નમસ્કાર. આજના ગુરુવારી મીટિંગ મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના મીટિંગમાં બધાને સ્વાગત. આપણે જેમ હર હપ્તામાં એક કરેન્ટ એક વિષય ઉપર ચર્ચા કરતા રહીએ છીએ. આજે પણ એક કરેન્ટ ટોપિક ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાના છે. હાલ 28 સપ્ટેમ્બર શહીદે આઝમ ભગત સિંહના જન્મદિવસ ગયા. 114તમ જન્મદિવસ. એમને ફોટોગ્રાફ્સ લઈને એને ફોટા લઈને એક પ્રકાર ઉહાપો ઊભો થયો. કોઈ એમને આપણે જે ભગતસિંહને આપણે જે ફોટા આપણે જોઈએ છીએ એને કરતાં બીજું, એટલે આજે આપણે ભગતસિંહને ફોટા લઈને જે રાજકારણ એની ઉપર આપણે થોડા ચર્ચા કરવાના છીએ. સાથે સાથે થોડું સમય હોય તો મોકા મળે તો આપણે સાંપ્રત ઉપર ચર્ચા કરીશું. मित्रों, आज गुरुवार है. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का गुरुवार का हमारा जो वीकली मीटिंग होता है वो वीकली मीटिंग आज हम कर रहे हैं. आज हमने जो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भगत सिंह की जो फोटो है उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स, राजकारण, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो रिफ्लेक्शंस है उसकी बारे बात करना हम जाएंगे. आप जानते हैं कि हम लोग जब भगत सिंह के नाम लेते हैं हमारा शरीर में एक सिहरण खड़ा हो जाता है. अब हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमारी उम्र हो गए, हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, भगत सिंह का नाम हम लेते थे, उनका प्रोग्राम भी करते थे और उनका सिनेमा भी देखते थे. मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाते थे. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी गाना झूम झूम के गाते थे. उस टाइम पे तो एक ही फिल्म था, वो मनोज कुमार का. उसी ने काफ़ी लोगों को परिचित करवाया कि भगत सिंह करके कोई था, ऐसे शहीद हो गया. और गीतों भी कितना दिलचस्प शहीद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इतने सारे हमारे साथ क्रांतिकारी को हमको परिचित करवाया. वो टाइम पे हमारा समय पे वो बड़ा पॉपुलर था. फिर बाद के समय पर वो और कुछ फिल्म बने, अजय देवगन का बना, बाद में वो सनी और जो है अभी बॉबी देओल उसका भी बना, और पंजाबी में भी काफ़ी फिल्म है. फिर लोग भगत सिंह के बारे में ज़्यादा एक्सपोज हुए. उनके बारे पहले तो किताब पे मिलता नहीं था, उनके बारे में ज़्यादा कुछ मटेरियल भी हमारे पास नहीं था. बस एक ही फ़ोटो, और कैलेंडर वाले जो हैं वो एक ही फ़ोटो को पॉपुलराइज करते थे. जो पगड़ी वाला फ़ोटो जो है वो उसको पॉपुलराइज करते थे, वही एक ही फ़ोटो था. लेकिन अभी जब ये उनका जन्मदिन आता है या 23 मार्च जब उनका शहादत का दिन जब आता है, तब उनकी जो सरकारें जो होती हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, पंजाब सरकार है, अभी दिल्ली सरकार भी जुड़ गई है, ये लोग जो फ़ोटो भगत सिंह का छापते हैं उसमें जो पुरानी वाली जो भगत सिंह का फ़ोटो जो था, हैट वाला भगत सिंह का फ़ोटो जो हम जानते हैं, जो एक बड़े अजीब सा फ़ोटो है, अद्भुत फ़ोटो है. जैसे दुनिया में चे गुब्बारे का फ़ोटो जैसा पॉपुलराइज है, ऐसे ही भगत सिंह का फ़ोटो भी ऐसे ही पॉपुलराइज हुआ है. तो वो फ़ोटो से आज निकल के एक प्रकार का ड्राइंग है, या उसमें वो क्या बोलते हैं कि इसके येलो कलर का, सेफ्रन नहीं, एग्जैक्टली नहीं, येलो कलर का और कोई सेफ्रन कलर का और कुछ ड्राइंग के साथ, और वो भी ओरिजिनल पोर्ट्रेट में भी नहीं है. इस तरह का फ़ोटो डालते हुए और भगत सिंह का वो ऐसा करते हैं ताकि ये जनरेशन जो आ रहा है, नया जनरेशन, हमारा जनरेशन तो इसी उम्र में के पहुंचा. आज का जनरेशन जो है वो आज का जनरेशन जो पगड़ी वाला जो फ़ोटो जो है, धीरे धीरे अगर ऐसा होगा तो लोग भूल भी जाएंगे. कुछ जगह में 1970 में भी वो पहले जो वहाँ पंजाब में भी जो उनका फ़ोटो मूर्ति लगे हुए थे, वहाँ वो हैट वाला फ़ोटो का, हैट वाला का ब्रांच है, पगड़ी वाला नहीं मिलेगा. लेकिन बाद में उस जगह में हटा करके उस जगह में पगड़ी वाला फ़ोटो लगा दिया गया. ये फ़ोटो नहीं,
ब्रंज का मूर्ति लगा दिया गया। आज पार्लियामेंट में जो उनका स्टैचू जो है, उस स्टैचू में भी आप देखेंगे पगड़ी वाला का फोटोग्राफ है। तो ये पगड़ी वाला फोटोग्राफ और हेड का फोटोग्राफ वर्सेस जो है ये आमने सामने जैसा हो गया। उसके साथ जो कलर भी जो है, उनमें कौन सा कलर यूज किया जाएगा, कौन किस तरह से कलर यूज करेगा, और उनको शहीद आजम भगत सिंह हमको बोलना है या सरदार भगत सिंह बोलना है या वीर भगत सिंह बोलना है। अभी शहीद आजम भगत सिंह बोलने में सबको खटकता है। ये शहीद आजम भगत सिंह नहीं बोलना है, सरदार भगत सिंह बोलना है या वीर भगत सिंह बोलना है, शहीद आजम भगत सिंह नहीं बोलना है। तो ये सब कंट्रोवर्सी जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एक्सेप्टेड है, जो प्रचलित है, उसको मान लेने में क्या तकलीफ है। बात तो मूल तो भगत सिंह की स्पिरिट, उनकी जो शहादत, उनकी फांसी में चढ़ने के टाइम पे जो वो उन्होंने जिस तरह से फांसी में चढ़ के उनके और दोनों सुखदेव राजगुरु चढ़े थे, उन्होंने जो वार्ता दिया, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी बनाया, सोशलिज्म को बात किया, इनकलाब जिंदाबाद की स्लोगन हमको दिया, और ये मजदूर आए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इसकी बात बताया, स्टूडेंट्स और वर्कर्स मिलकर लड़े, इसकी बात बताया, और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की कोशिश की। वाई आई एम एन एथेइस्ट, मैं के एथेइस्ट क्यों हूँ, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात किया उन्होंने, कुंबा के खिलाफ बात किया, जात पात के खिलाफ बात किया। इतनी कम उम्र में क्या बात नहीं किया उन्होंने। फांसी पे चढ़ गए 23 साल में, 23 साल और कुछ दिन हुए थे, 24 साल भी पूरा नहीं हुआ था तार इसी कम उम्र में। तो इतनी कम उम्र में इतनी हौसला, जेल में रहे, तो सब जानते हैं। तो आज तो भगत सिंह के बारे में चर्चा करने की बात नहीं, लेकिन जब भगत सिंह की बात आता है तो ये बात को बोले में थोड़ा हम दिल को थाम नहीं सकते हैं, थोड़ा बोल लेना पड़ता है। जब ये जेल में, जब फांसी में चढ़ने के लिए अचानक 23 तारीख मार्च को शाम को, जब जनरली होता नहीं है, उनको भगत सिंह को जेल में रखना भी, जिंदा रखना भी ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद को महंगा पड़ गया। तो उनको कराची कांग्रेस से पहले ही उनको 23 शाम को कर दिया। 24 जनवरी शाम को किसी को फांसी पे चढ़ाया नहीं जाता, सवेरे सवेरे किया जाता। 24 तारीख को करने की बात थी, तो 23 तारीख को जैसे तैसे उन्होंने फांसी में चढ़ाने की बात की। लोगों ने जो थे पूरा जेल को घेर के थे, जानते थे ऐसा हो सकता है। तो 23 तारीख जब जेल में आया और कोई उनको जो बोला जेलर, वो जो आके बोला जेलर ने कि आप जाइए, आपका समय हो रहा है, आप तैयार हो जाइए जाने के लिए। वो तो पता ही था उनको। तो बोले थोड़ा रुक जाइए मित्र, मैं एक बड़े आदमी के साथ मिल रहा हूँ, मैं लेनिन का जो जीवनी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पढ़ा, फिर बाद में स्वस्थ होके उन्होंने तैयार होके बाद में निकले। और ये सब लोगों ने जानते हैं, बहुत लोगों ने फिल्म भी देखा हुआ है कि इनकलाब जिंदाबाद करते करते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये सब गाना गाते गाते फांसी के फंदे तक चले गए। और फांसी में मरने से पहले तीनों का जो ख्वाहिश था, एक साथ उन्होंने मिले। एक इमोशनल मोमेंट है, शहीदों की कुर्बानी, उन्होंने, वो लोग मरे, आज हम जिंदा हैं। वो लोग मरे, स्वाधीनता हमको दिए, वो आज हम जिंदा है, आज हम श्वास भी ले रहे हैं, हम स्वाधीन हम कह पा रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि शहीदों की जो मजार जो है, हर वर्ष मेले लगेंगे, वही तो है। तो भगत सिंह जब नाम याद करते हैं, अपना जीवन भी धन्य हो जाता है। इतनी बड़ी कुर्बानी 23 साल की उम्र में, ये जुआस घर में जो गांधीवादी परिवार से आए, और वहाँ एक काका थे अजीत सिंह, जो निर्वासन, वो पहला विश्व युद्ध में जो क्रांति की भारत में आज़ादी करने के जो प्रयास हुआ, उसमें सरदार अजीत सिंह भी उसमें जुड़े हुए थे। उसको देशांतर कर दिया गया। भारत में आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। मैडम भीखाजी कामा की बात जानते होंगे, एम.एन. रॉय की बात जानते होंगे, आप रासबेरी बोस की बात भी जानते होंगे, दागा जतीन की बात जानते होंगे। इतने सारे भारत में प्रयास हो चुका था। चापेकर बंधु महाराष्ट्र में 3 भाइयों फांसी पर चढ़ गए 1900 पूरा से पहले। शहीद भगत सिंह, शहीद खुदीराम का एक बार विदाई दे माँ फिरे आसी, ये आप जानते होंगे। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम की बात आप जानते ही होंगे। कितने हजारों स्टूडेंट्स, यूथ कॉलेज छोड़े, माँ छोड़े, बाप छोड़े, पढ़ाई छोड़े, जेल में गए। और कितने सारे लोग गद्दर से लेकर जो आंदोलन हुआ, कितने सारे लोग अंडमान को भेज दिए गए। किस तरह से अंडमान में उन्होंने जीवन बिताए। अगर कभी अंडमान अगर कभी जाएं, इसका किताब पढ़ें,
अगर आप जानेंगे किस तरह का आज़ादी के लिए कैसे तरसते रहते थे ये लोग, क्या क्या नहीं किया आज़ादी पाने के लिए। ये कोई घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, कॉलेज छोड़ना आसान नहीं होता है, नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और इतना दंड लेना, इतना प्रकार का पनिशमेंट, पुलिस का पनिशमेंट, टॉर्चर को सहकर अपनी हौसला को बराबर रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कहानी जो हमारा आज़ादी का लड़ाई जो है, ये तो आंसू में लिखा गया है, रक्त खून में लिखा गया है। लेकिन हमको तो ये बात, ये जो हमारा जेनरेशन जो है, उनको तो बात पता ही नहीं है। उनको तो ग्लोबलाइज इंडिया लग रहा है, डिजिटल इंडिया लग रहा है, और सुंदर स्वच्छ और अच्छा रास्ता घाट, ये इस तरह का इंडिया लग रहा है। तो ये जो एक जेनरेशन को पता ही नहीं है। ऑफ कोर्स उनको मालूम करना हमारा काम है। जो सरकार आते हैं, ये बात को वो लोग कभी आगे ले नहीं जाएंगे, खाली इनको शहादत बोलकर वो आपको बोलेंगे हम जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम लेते हैं उसी को आप सपोर्ट कीजिए। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो भगत सिंह की सपना पूरा होगा। आप मान लीजिए एक गुलामी से हम निकले, लेकिन हमको तरह तरह से गुलामी से डालने के लिए कोशिश की जा रही है, तो वही वो बोल करके, तो ये भगत सिंह को नाम को भी, भगत सिंह का पिक्चर को भी बदलना, उनकी वीर भगत सिंह की बात भी बोलना, शहीद आजम भगत सिंह बोलना नहीं, ये नहीं बोलना है, सरदार भगत सिंह बोलना। ताकि पंजाब में इलेक्शन आ रहा है, अगर सरदार जी बोलेंगे, किसान आंदोलन चल रहा है, सरदार बोलेंगे, तो क्या होगा कि सरदारों की वोट मिलेगी। तो ये भगत सिंह सरदारों का है। शहीद आजम भगत सिंह बोले तो ये उर्दू हो गया, मतलब तो मुसलमान हो गया। इस तरह का हीन मानसिकता जो है, नैरो माइंडेडनेस भी है। वीर भगत सिंह ये तो कुछ मेल भी नहीं खाता है। एक आइडियोलॉजिकली लोग पीपल होते हैं, किसी को शहीद बोलना नहीं चाहते हैं, कि शहीद जो है वो भी एक उर्दू पारसी शब्द है, तो शहीद नहीं बोलना है, वीर भगत सिंह बोलना है। ये प्रकार का जो मानसिकता जो चल रहा है, ये मानसिकता एक इतिहास का, स्वाधीनता का, जो आज़ादी लड़ाई में जो कुर्बानी का इतिहास को कलुषित कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, करप्ट कर रहा है, और एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आने नहीं देता। भगत सिंह की अगर हम जब उनकी जो फोटो की बात हम कर रहे हैं, हैट वाली फोटो, मित्रों ये फोटो जो है, ये एक बड़ा अनोखा फोटो है। इस फोटो को देख के आप देखिए, गौर से देखिए। अभी एक किताब आया मैकक्लीन, क्या नाम उनका है, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ नाम। मैकक्लीन का किताब जो है, पुराना किताब, कामा मैकक्लीन, रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरवॉर इंडिया, एक किताब आया है। इस किताब में वो फोटो के बारे में वो लिख रहे हैं। उसका थोड़ा एक चैप्टर है, हैट वाली फोटो जो है उसके चैप्टर है, वो चैप्टर में बता रहे हैं, वो इस बात को बता रहे हैं। ये इस तरह से इतनी नाजुक बात, इतना क्या बोलते हैं इसको, इतना फीलिंग के साथ, जैसे फोटो को देखकर मुक्त हो गए हैं। उसको क्या क्या उन्होंने वर्णना नहीं किया फोटो को देखकर। ये फोटो क्या है? ये फोटो ऑफ डिफाइंस ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये फोटो ऑफ डिफाइंस, वो गोली बंदूक वाली फोटो भी नहीं है। कोई हिंदी फिल्म का जो हीरो है, दौड़ता है, वो ऐसा फोटो नहीं है। इसमें एक जो जो लुक है, लुक में डिफाइंस है, डिटर्मिनेशन है, और एक कूलनेस भी है, रिजॉल्व भी है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, एकदम रिजॉल्व, डिटरमाइंड, और एक प्रकार पर्सनालिटी जो है वो फोटो में आ रहा है। किसी ने बोला क्या मोनालिसा का फोटो आपने कभी स्टडी किया है? तो मोनालिसा का फोटो तो अभी भी स्टडी लोग कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची जो लिखे थे, वो तो फोटोग्राफ तो था नहीं, उस दिन फोटोग्राफी के जमाना में था नहीं, उस टाइम पेंटिंग होता था। लियोनार्डो दा विंची ने हुबहू इसको पेंटिंग किया, तो ऑफकोर्स उसमें उनका अपना कलर का जो फिलोसफी जो है, जहाँ क्या कलर डालना है वो तो किया था उन्होंने। इसी तरह ये फोटोग्राफ है, सिंपल फोटोग्राफ। और ये फोटोग्राफ उस जमाने में इतना, आज का जो मोबाइल में जाओ जो चाहो फोटो खींच लो, ऐसा का जमाना तो था ही नहीं। कैमरा भी नहीं होता था, स्टूडियो में जाना भी संभव भी नहीं होता था, फोटो खिंचाने के लिए पैसा भी नहीं होता था, उसी जमाने की बात है। तो ये फोटो जो था, ये एक ऐसा फोटो, एक सेरेनिटी, एक प्रकार को एक स्थिर मगज, एक डिटरमाइन का ये है। जैसे उसने जो बोलते हैं, भगत सिंह खुद बोले थे, हमने आपके सामने वार किया है, ब्रिटिश हमारे के सामने वार किया है, हमको फांसी में मत चढ़ाइए, हमको गोली में उड़ा दीजिए। यही भगत सिंह का जो रिजॉल्व है, सारी चिंतन जो है एकाकार होकर एक फोटो में एक्सप्रेस हो रहा है। इसलिए किसी ने बोला मोनालिसा का फोटो जैसे आप स्टडी करते हो, ये फोटो को स्टडी करोगे, इस फोटो में आप हर तरह की चीज आप देखोगे, क्या कैसा ये फोटो के अंदर में क्या क्या चीज छुपी हुई है। इफ यू कैन स्टडी द फोटोग्राफ्स, जो क्रिमिनल, जो ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट क्रिमिनल होते हैं, वो क्राइम का एक फोटो मिलता है तो इसको स्टडी करते हैं, उसके मन में क्या 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 होगा, फोटो देखकर मगज तक जाने की कोशिश करते हैं। हम क्रांतिकारी भी, लेकिन ये ऐसा हुआ, यही फोटोग्राफ ही सारे भारत में यूथ को जगाया, ये फोटोग्राफ ही
भारत को जगाया, यूथ को जगाया। और ये जो एजुकेशन कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट वेट, जो पहले की बात जो थी, ये स्लोगन फिर से आया। और घर छोड़ने की बात भी आया। हमारा घर भी था, हम ये आराम उठा सकते थे, लेकिन हम क्यों आ रहे हैं? जो राम प्रसाद बिस्मिल जो गाना गाए थे, वो बात पे लोग आए। यही फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ का कितना बड़ा इतिहास है। क्या इतिहास है? ये फोटोग्राफ 4 ऑफिशियल फोटोग्राफ है दोस्तों। भगत सिंह का 4 ऑफिशियल फोटोग्राफ उनके परिवार वालों ने उनको निकाला है। जगबंद जो उनके जो भतीजे थे, उन्होंने हमारे साथ जो बातचीत करते थे, लोगों के साथ एक कनेक्शन करते, भगत सिंह परिवार के साथ कनेक्शन होता था। चमन लाल जी जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क होता था। जो गलत मिथ खड़ा किया जाता था, उसको डिमिस्टिफाई करते थे। तो उन्होंने 4 उनका फोटोग्राफ था। एक फोटोग्राफ था उनका बचपन का फोटोग्राफ, जो लिया गया था उनके जब 11 साल थे। फिर बाद में नेशनल कॉलेज जब गए, तब उनका टर्बन वाला फोटोग्राफ था, जो नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे जब उन्होंने ये। फिर 1927 में जब जेल में गए, उनका जेल का एक फोटोग्राफ, एक भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसका एक फोटोग्राफ। फिर बाद में ये लास्ट फोटोग्राफ है, हैट वाली फोटोग्राफ, जो हैट वाली फोटोग्राफ। तो ये भगत सिंह के लास्ट फोटोग्राफ पॉपुलराइज हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन चुका था 1928 में। उनका मकसद मैंने बताया समाजवाद था, समाजवाद लाने भारत में। पहली बार स्लोगन लाए समाजवाद का, इनकलाब जिंदाबाद का पहले स्लोगन लाए। तो इसके मेंबर बने थे, काफी लोग इसमें मेंबर थे, यंग जनरेशन का पूरा 18 से लेकर 20 तक। भगत सिंह का उम्र भी उस टाइम पे 21 साल का था। तो उसी समय पर जो HSRA बना, उसी के समय पर जो असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट एक्ट, वो 2 बिल पास होने का था असेंबली में। और ये 4 अप्रैल का जो समान समय था, उस दरमियान चर्चा होने की थी। ये चर्चा हो रहा था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाके स्मोक बॉम्ब फेंकने की डिसाइड किया था, ताकि स्मोक बॉम्ब जो था उनको भैरव को सुनाने के लिए बड़े आवाज की जरूरत होता है। ये जो है फिलोसॉफी ऑफ जो बॉम्ब की जो बात बाद में लिखा गया था, तो भैरव को सुनाने के लिए, इसको मारने के लिए नहीं था। उन्होंने बॉम्ब फेंकने डिसाइड किया था और पता था ये जब बॉम्ब फेंकेंगे और उसके सामने पकड़े जाएंगे, फिर और बाद में जो संडर्स के हत्याकांड जो हुआ था, संडर्स को मारा गया था, उसके साथ जुड़ के फांसी में चढ़ेंगे, ये तो भगत सिंह को तो पता था ही। तो उससे पहले HSRA को पता था। HSRA जब डिसाइड किया कि भगत सिंह जाएंगे, पकड़े जाएंगे, और बाद में भगत सिंह कोर्ट से सारा भारत को एड्रेस करते हुए क्रांति की बातों को आवाज उठाएंगे और सब भारत के सच कोने कोने में क्रांति की बात पहुंचेगी। ये अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे आप जानेंगे। तो उसी समय देखते हुए उन्होंने, उनका एक स्टूडियो है दिल्ली का, वो रामनाथ फोटोग्राफ करे तो उनका है, वो है कश्मीरी गेट, जो दिल्ली का कश्मीरी गेट के पास में रामनाथ फोटोग्राफर का स्टूडियो है। उस स्टूडियो में जाते हैं जयदेव कपूर और कोई इनके साथ HSRA के जाते हैं, ये फोटो खिंचवाना है, दोनों को ले जाते हैं, बटुकेश्वर दत्त और ये भगत सिंह को ले जाते हैं। फिर उनको लगता है कि तो दाढ़ी वाड़ी साफ सुथरा वाला दाढ़ी है, कुछ सवाल आता होगा फोटोग्राफर को। बोले नहीं ये हमारा विदेश जाने वाले हैं, इसीलिए एक नया मेमेंटो बनाने का है, तो ऐसे ही फोटो खींचना है और दोनों का अलग अलग फोटो खींचना है, ज्वाइंट फोटो नहीं करना है। तो फोटो खिंचवा दिए। फोटो खिंचाने के बाद तो रोज के रोज जब ये हुए, बटुकेश्वर भगत सिंह तो जाते थे, कॉपी तो पहले मिलता नहीं था, तो जाते थे, प्रोसीडिंग सुनते थे। तो ये कॉपी तो स्टूडियो में प्रोसेस होता रहा। फिर उसी बीच में चलता था, बाद में शायद 8 अप्रैल को वो बॉम्ब फेंके और पकड़े भी गए, इनकलाब जिंदाबाद भी किया, पर्चा भी फेंका, सारे जर्नलिस्ट भी सब थे, उन्होंने सब जर्नलिस्ट देखा भी, उन्होंने कुछ फोटो खींचा भी होगा। फिर बाद में उनको पुलिस स्टेशन लेके आए, वो दिल्ली का पुलिस स्टेशन लेके आए और उसी पुलिस स्टेशन में वो राजनाथ फोटोग्राफर का लेके आए फोटो खींचने के लिए। जो स्टूडियो में भगत सिंह और बटुकेश्वर फोटो खींचा हुआ है, उसी आदमी को बुलाया गया कि उनको फोटो खींचो। क्या संकट है। तो ये एक HSRA के लोग घबरा गए, क्या करें, जो हमने फोटो खींचे हैं स्टूडियो में, तो क्या फोटो जाना तो ये मुश्किल, जो भी जाएगा वो तो पुलिस को खबर कर देगा, तो ये बाद में तो पकड़ा जाएगा। तो फोटो लेने जाते ही नहीं थे। तो फोटो लेने के जाना नहीं जाना इसके बारे में एक प्रकार का हिचकिचाहट रहता था। तो शिव कुमार वर्मा कहते कि वो फोटो लेने गए, उनके साथ जयदेव कपूर रहे, तो पास में तक जयदेव कपूर वो पिस्तौल लेके पॉकेट में रखते थे और शिव कुमार वर्मा गए, बोले कि फोटो आप दीजिए। वो आदमी फोटो दे दिया, नेगेटिव के साथ दिया और उन्होंने पैसा दिए शिव कुमार वर्मा ने, लेकिन वो पैसा नहीं लिया। It did not take the photograph। यही कहानी है, 2 वर्षन है, लेकिन ये कहानी है। तो ये जो भगत सिंह का जो नेगेटिव जो हुआ, ये नेगेटिव में
हजारों फोटोग्राफर को फोटोग्राफ निकलनी चाहिए, लेकिन कैसे कैसे होगा? सबको डर था कि तो पुलिस वाला यही तो फोटोग्राफ, तो पुलिस ने फोटो तो ले लिया होगा, पुलिस तो फोटोग्राफ तो खिंचा ही होगा, वो तो पब्लिसिटी हो जाएगा। कुछ भी हो, पुलिस का फोटोग्राफ पेपर में नहीं आता था। पता नहीं क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी था, ये मालूम नहीं है। लेकिन बाद में ये नेगेटिव को लेकर ये हमारे जो सुखदेव या हमारे ऐसे सारे कोई मेंबर गए, वो लाहौर गए। लाहौर में एक हमारे जो थे एक लाहौर में वंदे मातरम करके उर्दू पेपर छपता था। उनके मालिक एडिटर थे लाला फिरोज चंद। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं छापूंगा। छापा। पहली बार लाहौर का उर्दू पेपर में ये पगड़ी वाला नहीं, ये जो टोपी वाला फोटोग्राफ छपा, पहली बार छप गया। छपने के बाद सब लोगों में एक कतार लग गया कि भगत सिंह का फोटो छापना है, और तुरंत सारा भारत में जगह जगह में कोने कोने में मेन फोटोग्राफ से मेन पेपर से लेकर कोने कोने के पेपर में ये फोटोग्राफ बिल्कुल पॉपुलराइज हो गया। विद नो टाइम, विद फ्यू डेज ये पॉपुलर हो गया। एंड ही वाज नोन एज ए क्या इंस्पायरिंग फिगर। भगत सिंह ने एक सेंट्रल में बॉम्ब फेंका, जो कि वो लाहौर ट्रिब्यून जो बोला था, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा हुआ है। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के मदन मोहन मालवीय बोले ये क्या हो गया, ये क्या करते हैं। ये इसका दो तरह का इंटरप्रिटेशन था। तो एक लाहौर ट्रिब्यून बोलता है और एक मदन मोहन मालवीय और एक हिंदुस्तान टाइम्स में और कुछ बात कर रहे हैं। तो ये सब दोनों ओपिनियन। अब जानते हैं हिंदुस्तान टाइम्स मुझे लगता है बिरला का पेपर था मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये पेपर का जो एंगल भी होता है, आजादी लड़ाई में भी एक क्लास एंगल भी है, कैपिटलिस्ट क्लास का इंडिया का भी एक एंगल था। तो आजादी के बारे में उनका अपना फिलोसफी था। दे डेफिनेटली विल नॉट सपोर्ट भगत सिंह लाइन, ये तो बात है, ये भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये फोटो आइकन हो गया। ये जो आइकन हो गया फोटोग्राफ, एक आइकन मोमेंट तो जैसे हो गया, और ये सारा भारत में ये फैल गया। ये अजीब सा प्रकार बात हुई। फिर फोटो का कहानी, ये जर्नी ऑफ फोटोग्राफ्स, इसको बोलेंगे हम जर्नी ऑफ भगत सिंह फोटोग्राफ्स, इंस्पायरिंग द थाउजेंड्स ऑफ द यंगस्टर्स को ये इंस्पायर कर रहा है। लेकिन ये आज जो आ रहे हैं, फिर ये फोटोग्राफ को लेकर कभी लोगों ने फांसी पर चढ़ रहे हैं, फांसी पर मन चढ़ रहे हैं। फांसी की दीवार में सलाखे के पीछे हजार तरह का कवि की कल्पना में वो लोगों ने बनाया। क्योंकि उस समय में पंजाब का जो साहित्य थे, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा और भगत सिंह, इनका काल्पनिक फोटोग्राफी बहुत हुए थे। और बहुत, ये तो आप जानते हैं पूरा पंजाब में क्रांति की हवाएं थी, और काफी पंजाब के लोग तो अंडमान के जेल में थे। तो ये अजीत सिंह के खलीफात में बहुत सारे, उधम सिंह आप जानते हैं, और वहाँ जलियांवाला बाग हो चुका था, साइमन कमीशन हो चुका था, ऑपरेशन चलता था, इतने सारे सप्रेशन, लोग के अंदर गुस्सा था बहुत। ये गुस्सा को निकाले क्रांतिकारी लोग, मैंने स्टूडेंट्स यूथ जो थे, जो गुस्से में पूरा मैंने उबल रहे थे, वो एकदम गुस्से में बिल्कुल मैंने उबल रहे थे लोग। तो ये जो हुआ भगत सिंह के समय पर, तो ये जो था गुस्सा, ये भगत सिंह का फोटो के अंदर में वो गुस्सा का एक प्रकार परिप्रकाश था, एक आग था, एक चिंगारी था फोटोग्राफ में, आंखों से, बातों से, फेस से, डिटर्मिनेशन से। सो दैट इट इंस्पायर्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स स्टूडेंट्स एंड यूथ। इसका एक कहानी है। तो जर्नी द फोटोग्राफ जो है, इसकी अपनी कहानी है। वो एक क्रांतिकारी मूवमेंट का कहानी है। उसके बाद कितने सारे गोरे साहब को मारा गया, 5 लोग तो मारे गए, कितनी घटनाएं हुई। ये जो साहस जो हुआ, ये कितने साहस हुआ, इसमें कितने पुलिसमैन के बराबर हुआ। तो ये साहस बढ़ गया है, साइकिल्स तोड़ने के लिए लोग आ चुके हैं। और एक बात भी था, क्रांतिकारी की चेहरा, क्रांतिकारी रहन सहन, ये भी क्या कैसा होना चाहिए। एक यूरोपियन कपड़ा क्यों पहना, उसका भी चर्चा हो रही है। उस तरह का जो कैसा होना चाहिए, कैसा एक प्रकार का ये क्या बोलते हैं कि एक क्रांतिकारी की माने अपीयरेंस, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ये भी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन था। अब देखिए मित्रों, हर अब ये फोटो का बारे में एक बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, कार्ल मार्क्स हो, उनका भी 1-2 फोटो आपको मिलेगा, एंजल्स हो, लेनिन हो, या अब ये जिसको देखेंगे आप, उनका नेताजी का भी हो। आपको जो नेताजी बोलते हैं, नेताजी को आपको देखेंगे, आप कलकत्ता में जाएंगे तो घोड़े में बैठे नेताजी को देखेंगे आप। नेताजी देखेंगे तो आईने में जो बोल रहे हैं, मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, मुझे आप आओ मेरे साथ, मैं आप आओगे मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा सिवाय मौत, प्यास और भूख, यही दे पाऊंगा, आप मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। आज के नेता जैसे पैसा देने की बात नहीं किया,
मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। वो फोटोग्राफ सारा भारत में सुभाष बोस का ये पॉपुलर हुआ। इवन नेताजी का भी, नेहरू का भी फोटोग्राफ भी एक तरह का पॉपुलराइज किया गया है। वो जोहर कोट है, टोपी है, और ये वो उनको भी क्या, गांधी जी का भी वो अफ्रीका वाला फोटोग्राफ को पॉपुलराइज नहीं किया गया। या ऑक्सफोर्ड में जो लंदन में पढ़ते वो फोटोग्राफ को आर्काइव में मिलेगा, एग्जीबिशन का हॉल में मिलेगा, लेकिन उनका जो है 2-3 फोटोग्राफ जो है, 4-5 फोटोग्राफ जो है ऑफिशियल जो है उसको पॉपुलराइज किया गया है। दुनिया में फोटोग्राफ भी, इसको भी पॉपुलराइज जो किया गया है, इस तरह से पॉपुलराइज किया गया है। मैं तो कहूंगा भारत में जो क्रांतिकारी की बात की, जो फोटो को जो पॉपुलराइज किया हमारे और ट्रक वाले ने ज्यादा किया। जो ट्रक नेशनल हाईवे चलते हैं, यो भगत सिंह का हो, आजाद का हो, ये इनका फोटो ज्यादा उन्होंने पॉपुलराइज किया। तो सिंबल से अपने मन में जो था भगत सिंह जैसा, आजाद जैसा, ये जो था इसको पॉपुलराइज किया। तो ये सिंबल के हिसाब से आता था। तो ये फोटोग्राफ भी एक, आप लिंकन का लीजिए, आप ये और ये क्या बोलते हैं इसको, CR दास को भी लीजिए, आप चित्तरंजन दास को भी लीजिए, तिलक का लीजिए, लाला लजपत राय का लीजिए, जिनका भी देखेंगे आपको 1-2 टाइप का फोटो मिलेगा। तो इसी तरह की भगत सिंह का ये फोटोग्राफ सारे किताबों में, कैलेंडर में, फिल्मों में, हर जगह इस तरह का था और हमारे मन में बैठा हुआ था। लेकिन आज इसको उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? दिल्ली की सरकार ने उनका फोटोग्राफ छापा, गरीबलाल ने, सरदार भगत सिंह, और इनका, और शायद पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया, और अभी तो सरकार, इस बार गुजरात सरकार के या केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं। लेकिन जनरली ये फोटोग्राफ में पगड़ी होता है और पेंटिंग होता है। पेंटिंग भी उनका रियल पोर्ट्रेट के साथ मिलता जुलता नहीं, मैंने रिपीट बात मेरे रिपीट हो रहा है, सॉरी। लेकिन ये जो फोटोग्राफ में एक प्रकार का इलेक्शन जो आ रहा है, पंजाब का इलेक्शन जो आ रहा है, इसको पकड़ करके इसको एक प्रकार का, मैंने ये भगत सिंह को खालिस्तानी या अकाली, इस तरह का एक प्रकार का जो मनाने की कोशिश हो रही है। इट्स ट्रू, भगत सिंह वॉज बोर्न इन सिख फैमिली, ही कम फ्रॉम सिख फैमिली, लेकिन इससे कहीं और ऊपर चले गए थे। खाली वो अकेले नहीं, उधम सिंह भी, अजीत, काफी लोग भी ऊपर चले गए थे। तो ये अपने आप को इसी तरह आइडेंटिफिकेशन हुआ। लेकिन आज उनको उसी आइडेंटिफिकेशन निकल चुके, लास्ट फोटोग्राफ जो था आइडेंटिफिकेशन निकल चुके थे। तो निकलने के बाद आप उनको फिर से क्यों उनको उसी आइडेंटिफिकेशन में डाल के फिर से एक प्रकार का कम्युनिटी की एक नेता बनाना चाहते हैं? ये एक प्रकार का प्रश्न है, और ये इसी की चर्चा हो रही है, और काफी लोग इसके बारे में चिंतित भी हैं। तो ये बात मैं यहाँ स्वदेशी में मैंने आपको एक चर्चा में लिया कि आज भगत सिंह का फोटोग्राफ जो है, अभी ये तो भगत सिंह जैसे जात पात का कभी माना नहीं। उन्होंने किताब अगर पढ़ेंगे, जात पात के खिलाफ उन्होंने लिखा है, कम्युनलिज्म के खिलाफ लिखा है, क्रांति के बारे में लिखा है। उन्हें जात पात के बारे में कभी नहीं किया है। लेकिन आज जात और पात और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसके साथ जोड़ दिया भगत सिंह को। आज जात, अगर कोई पार्टी छोड़ के भी जाता है तो भी भगत सिंह के फोटो लेके जाता है। ये आइडियोलॉजी आप छोड़ते हो तो आप फोटो भगत सिंह को का फोटो के साथ जाते हैं। तो ये इस तरह का आज भगत सिंह की आज इस तरह से एक मिसयूज हो रहा है, और गलत। हो हमारा जनरेशन को पोल्यूट करना मुश्किल है, हम तो उनके एक पार हो गए हैं। लेकिन मॉडर्न जनरेशन 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के जो जनरेशन जो है, इनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में 10 साल में भगत सिंह वोंट बी नोन एज शहीद आजम भगत सिंह, ही विल बी नोन परफ सरदार भगत सिंह और वीर भगत सिंह। यही उनका चाहते हैं। तो उनकी जो ये जो ट्रांसलेशन में जो होता है, उसमें कुर्बानी शब्द भी नहीं लिखा जाएगा। जो उनका जो लेख जो है, उस लेख में अगर ट्रांसलेशन भी हो रहा है, अगर होता कुर्बानी बात नहीं लिखी जाएगी, उर्दू बात तो लिखा नहीं जाएगा, वीर लिखा जाएगा, शहादत नहीं लिखा जाएगा। ये सब चीज ऐसा है कि एक प्रकार का जिस तरह से हमारा भारत में, हमारे भारत का जो हिंदी लैंग्वेज जो किया गया, उर्दू शब्दों को निकाला गया, छटाई किया गया, और संस्कृत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अभी उसी की परंपरा सारे चीज में चल रहा है कि संस्कृत हिंदी, हिस्ट्री भी संस्कृताइज हो जाएगा। इस तरह के एक अभी इरेजिंग हिस्ट्री तो हो ही रहा है। तो इरेजिंग हिस्ट्री तो जलियांवाला बाग से शुरू हुआ। मैं इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी हो चुका है, प्रकाश भाई ने कर चुके हैं। तो ये इरेजिंग हिस्ट्री की बात हो रही है, इतिहास को भूलने के लिए कोशिश हो रही है। इतिहास को लोग भूल जाएंगे। तो भगत सिंह के बारे में भी लोग भूल जाएंगे। अगर जो कोई इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जानेंगे होगा, लेकिन आम जनता के मानस में वो जैसा नहीं रहेगा। पंजाब में जो लोग वो साइकिल यात्रा में गए थे, हुसैनी वाला जो गए थे, हमारे मित्र लोग गए थे, तो पंजाब में गांव में जगह जगह में चौराहे पर भगत सिंह का फोटो है। लेकिन ये कुछ जगह हेट वाला है, कुछ जगह पगड़ी वाला है। कहाँ हेड भी है लेकिन पगड़ी। लेकिन पंजाब की धरती पर, पंजाब की
ये पर क्या बोलते हैं इसको, जो यहाँ आसमान के नीचे जो है भगत सिंह की आवाज, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, अजय सिंह का ये सब आ रहे गूंजती रहती है। आज उसके एक्सप्रेशन किसान आंदोलन में दिख रहा है। भगत सिंह के नाम पर ये किसान बुढ़े लोग भी जो है 600-700 लोग मर भी गए, लेकिन आंदोलन का रास्ता, किसान आंदोलन के रास्ता छोड़े नहीं। ये किसान का जत्था भी भगत सिंह ने भी शुरू किया था, आपको मालूम होगा। तो ये वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब मिलकर भी लड़ाई करना पड़ेगा। भगत सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था, तो आज किसान लोग भी भगत सिंह का फोटो लेकर आज आंदोलन के रास्ते पर आज आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू 1 ईयर 3 बिलों को माने वापिस लेने के लिए, और चौथा बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर आ रहा है। अभी जो भारत बंद हुआ, इट वॉज ए ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स ऑल ओवर द कंट्री, ये जो इंस्पिरेशन हुआ, तो ये जो भगत सिंह के नाम पर ये सब हो रहा है। तो मित्र, अभी ये जो बात आपको मैं सामने रखा, ये भगत सिंह के नाम को लेकर जो हो रहा है, उनके परिवार वाले भी, जगमोहन जी हैं, उनकी भतीजा भी जो, वो भी ये डिस्टर्ब हैं ये सबको देखकर भी। तो कि ये जो हो रहा है कि ये क्या बोलते हैं इसको, इनके जो परिवार वाले जो ये सब हो रहा है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि उनकी भगत सिंह को यूज किया जा रहा है। हम लोग तो भगत सिंह के नाम पे मर मिटने के लिए हमको सबको बोलते हैं, मर मिटने के लिए बोलते हैं। इफ टू डाई, डाई विद ऑनर, डोंट डाई लाइक कैट्स एंड डॉग इन द स्ट्रीट। आप अच्छा माथा का ऊंचा करके मरिए, अपने मरिए, कुत्ते बिल्ली की जैसे रास्ते पर मत मरिए। ये जो आह्वान जो है इस आह्वान के साथ हम तो भगत सिंह को हम याद करते हैं। तो मैं इतना बोलकर भगत सिंह की बात को यहाँ पूरा करता हूँ। और कुछ घटना जो दुनिया में हो रहा है थोड़ा इंगित करूँगा, पूरा मैं डिस्कशन में जाऊँगा नहीं। लेकिन अभी दुनिया में काफ़ी परिवर्तन अभी हो रहे हैं। अभी बहुत सारे, अफगानिस्तान के बाद हमने अफगानिस्तान के बारे में चर्चा किया था। अफगानिस्तान का अभी भी चल रहा है। अफगानिस्तान अभी भी जो ये नया तालिबान आया है, परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ में सबका समझौता हो रहा है। भारत सरकार का, अमेरिका की सरकार का, इंग्लैंड सरकार का, सब लोग उसके साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अफगानिस्तान से गुजरात में इतनी बड़ा जत्था हीरोइन गुजरात का पोर्ट में भी आया, इसको भी चर्चा नहीं हो रहा। करोड़ों रुपया का हीरोइन, अफीम आया यहाँ, कुछ दिन के बाद दिल्ली भी पहुंच गया। तो ये अफीम का सिलसिला जो अफगानिस्तान से चलता था, ये तो मुंद्रा तक भी था। और गुजरात में भी ऐसा हुआ है कि ये गुजरात में ही क्यों ये सब हेरोइन और पहले आरडीएक्स की ये गुजरात में ही क्यों होता है, कि ये जब हो जाता है ये घटना जैसा नहीं है, ऐसे इसको इस तरह से बिहेव किया जाता है। तो अफगानिस्तान में परिवर्तन चल रहा है। अफगानिस्तान की बात अभी भी चर्चा चल रहा है, चर्चा चलेगा। ये अफगानिस्तान का और यूएन में भी मेंबरशिप का जारी रहेगा, क्या बोलेंगे, वो भी चल रहा है। लेकिन और भी कुछ जो हो रहा है, वार अगेंस्ट टेरर इज ओवर, ये तो मानना नहीं। तो वार अगेंस्ट टेरर की जो बात जो था, और ट्रंप ने जो समझौता किया था, वो करते करते इतना साल लग गया उनको समझौता करते वहां आने के लिए। लेकिन अभी तो वार तो खत्म हो गया, फिर अमेरिका एक फ्यूचर वार के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? अभी एक ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों को लेकर एक ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन दिया गया। 7 कंट्री के पास सबमरीन है, इंडिया के पास भी एक है। तो ये 7 कंट्री के पास, ये 8वां कंट्री होगा। तो चाइना को टारगेट करते हुए, चाइना कोई समाजवादी रहा नहीं, पूंजीवादी है, तो ये टारगेट करते हुए, सबमरीन को करते हुए पूरा जो साउथ चाइना जो है वहां अमेरिका का पैतरा चलेगा। तो इसमें इंडिया को शामिल नहीं करना है, जापान को शामिल नहीं करना है। वो भी बात में इंडिया शामिल होने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जापान के साथ, इंडिया जापान भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनको अमेरिका बोले नहीं, आपको नहीं। इसीलिए अभी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नेवी का अंडरस्टैंडिंग इंडिया ने किया, कल किया, तब किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बना ले। और गोरे लोग जो हैं वो अपने अपने को एक संबंध बना लेते हैं। तो ये अभी, लेकिन इंडिया का जो है एक क्वाड करके कंट्री, क्वाड है, एक क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है, अमेरिका है, और कौन है? जापान है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका। हाँ, इंडिया अमेरिका हो गया ना, 4 हो गए। हाँ, ये कंट्री है, ये लोग क्वाड हैं। तो ये क्वाड जो है, फिर ये जो कुछ जो और ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये जो बना, ये क्यों फिर बना? तो आप एक वारिंग ग्रुप क्यों बना रहे हो? पेंटागन का मिलिट्री बजट कम करने के लिए अमेरिका में डिमांड हो रहा है। और व्हाई यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए वॉर एटमोस्फियर थ्रू आउट द कंट्री? व्हाई द पीस लविंग पीपुल्स, एंटी यूएस इंपीरियलिज्म की पीपुल आज क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? उनकी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आज ये सब जो वार मॉन्गरिंग को लेके बंद करना पड़ेगा। क्लाइमेट की बात हो रही है, क्लाइमेट के बाद में सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चाइना का नाम पे
चाइना को खत्म कर। चाइना का कोई पास में कोई कंट्री नहीं है, चाइना कोई कंट्री को दबाव में रखा नहीं है। वो ट्रेड की बात है, उनकी बिजनेस की धंधा में अमेरिका को बाधा पहुंच रहा है। तो आज चाइना में के भी इंटरनल क्राइसिस है, चाइना भी इसी में मिलिट्री में पड़ेगा, चाइना भी अटैक करेगा, ये नहीं करेगा, फिर बाद में एक दूसरा एक इराक जैसे एक प्रकार परिस्थिति, उससे और खतरनाक परिस्थिति यहाँ होगा और इसका असर इंडिया में पड़ेगा नहीं, ये हम नहीं कह सकते। कारण कभी भी वार हो जाता है, इंडिया जुट जाता है, कॉन्ट्रैक्टर पहुंच जाते हैं और इंडिया को धंधा मिल जाता है। तो ये चाइना को केंद्र करते हुए अमेरिका जिस तरह से एक पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है, दिस इज ए वेरी डेंजरस ट्रेंड। और ये एक वार दुनिया में एक अशांति पैदा करेगा, ये बात हमको जानना पड़ेगा अभी। और चाइना की बात, बहुत लोग चाइना का जो है माओ सूतुंग का फोटो है, लाल चाइना का फ्लैग है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पार्टी का नाम भी है। लोग सोचते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। अरे भाई, अभी एक जो उसका हाउसिंग का जो ये हुआ, जो एवरग्रेड, क्या नाम उसका, मैं एवरग्रेड करके जो है, वहाँ जो कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग का कोलैप्स है, बहुत बड़ा कंपनी कोलैप्स हो गया। अरे बाबा, ये और भी कोलैप्स होगा। जो स्पेकुलेटिव मार्केट चल रहा है चाइना में, जो और भी गिरेगा वो चाइना में। वहाँ लोगों का काफी शोषण भी हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है चाइना में। ये अपनी चाइना का अपनी मैटर है। आज इतने सारे क्राइसिस के कारण जर्मनी में जो इलेक्शंस हुआ, इस इलेक्शंस में जो मार्केल एंजेला को इतने भी 20 साल का शासन किए, अभी हार जाने के बाद भी उनको इतना जो ट्रेडिशन लीगासी इतने उन्हें उठाया जा रहा है, वो कोई भूलेगा नहीं, ऐसे बात बोली जा रही है। वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जीते हैं और 3 ग्रीन पार्टी और लिबरल पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, फिर ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पहले भी थे, वो कभी बिल्कुल पीपल का ओरिएंटेड होते हैं, वो बात अलग बात है। लेकिन एक रूलिंग पार्टी हारा, लेकिन एंजल का जो है राइटिस्ट पॉलिटिक्स जो था, इसको बढ़ावा दे के बात करना, वही राइटिस्ट पॉलिटिक्स को देना है। अभी जापान में भी परिवर्तन हुआ, नए आई गए। सभी अपने देश में जो क्राइसिस चल रहा है, उसी क्राइसिस से निकलने के लिए दे आर ट्राई। जब भी सरकार बदल रहा है, नए सरकार आ रहे हैं और जो क्राइसिस खड़ा हो रहा है, तो क्राइसिस को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और क्राइसिस में निकलने के लिए वेलफेयर मेजर लेने की बात नहीं आ रहा है, इसे मिलिटराइजेशन की बात हो रही है। जर्मन भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ अफगानिस्तान वार में था। जब भी वारिंग सिचुएशन होता है, जर्मनी भी होता है, जापान भी अभी होता है, ये सब चल रहा है। कोरोना को लेकर आप जानते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट, बड़े कंट्री, छोटे कंट्री, गरीब कंट्री, आज 4% 5% अफ्रीका में भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो आज इतने वैक्सीनेशन की बात हो रहा है, 3rd डोज की बात हो रहा है, अमेरिका में बात हो रहा है, जो कि अमेरिका में पूरा हॉस्पिटल भर चुका है। तो आज ये जो बड़े बड़े कंट्री जो हैं, उनकी एक्सपायरी डेट तक आ चुका है उनका वैक्सीन, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अगर देंगे, उनकी पुराना जो पॉलिसी जो है, फूड का जो एड, जो फूड पर एड जो था, जो एक पॉलिसी अमेरिका PL 480 की बात जो थी, आपको हम फूड देंगे, लेकिन हमारा पॉलिसी की आपको PL 480 को लागू करना पड़ेगा। एजुकेशन में, डिफेंस में, रास्ता में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लागू करना पड़ेगा। अमेरिका का एक पॉलिसी भी है, इंडिया का भी है। इंडिया का भी कोवैक्सीन भी, ब्राजील भी गया था, इंडिया भी वो पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। इंडिया के साथ अमेरिका का संघर्ष हो गया और इंडिया का सारे जो शिप जो लोड था वो वापिस आना पड़ा, ताकि अमेरिका बोला, बोल्सोनारो को, ब्राजील को बोला, आप क्या करें, इंडिया का क्यों आप हमारा ले नहीं रहे हो, इंडिया का ले रहे हो। ये झगड़ा भी हुआ। तो ये जो है, तो ये करके इंडिया का पीछे आया। अभी अमेरिका बोल रहा है आप भेजो, क्योंकि ब्राजील में आज उनका वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इलेक्शन भी आने वाला भी है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इलेक्शन के साथ में, कोविड का पेंडेमिक आ रहा है, तो वैक्सीनेशन देने का मामले में भी एक प्रकार का ये पॉलिटिक्स भी चल रहा है और ये एड्स का पॉलिटिक्स चल रहा है। आप हमको देंगे, हमारे पॉलिसी मानना पड़ेगा, ये सब चल रहा है। और कंपनी वाले जो हैं, मॉडर्ना या फाइजर जो वाले जो हैं, उनके अंदर में संघर्ष, कौन कितना वैक्सीनेशन करेगा और किसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगा। तो फार्मा कंपनियों का पैसा बिल्कुल बिलियनेयर बन गए हैं। दुनिया में बिलियनेयर जो हैं, पूंजीपति, ज्यादा पूंजीपति बने, पैसा वाला ज्यादा पैसा कमा लिए और गरीब वाले और भी गरीब हो गए। अमेरिका से लेकर इंडिया तक ये कोविड पीरियड में हुआ। इंडिया में भी आपको स्टैटिस्टिक्स पता है, हमारा अंबानी का 1 घंटे का जो पुराना हिसाब है 92 करोड़ उनका कमानी है। ये इतने बड़े बिलियनर इंडिया में सब हो गए। तो ये कोरोना वार में डिस्कस किया था, कोरोना वार, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब और वार सिचुएशंस की फिर बना के रखना, ये सब चल रहा है। तो इस तरह से एक प्रकार का परिस्थिति दुनिया में चल रहा है और इसी सिचुएशन के साथ में
हमारा भी एक देश में भी एक परिस्थिति खड़ी हो रही है, बड़ा विचित्र परिस्थिति खड़ी हुई है। मोरालिटी इथिक्स का ख़त्म हो रहा है। भगत सिंह के नाम के पोलिटिसाइज करने की कोशिश हो रहा है, उसके साथ साथ एक मोरालिटी इथिक्स का डाउन भी हो रहा है। तो ये आज भगत सिंह को हम याद करते करते हम ये बोलेंगे कि ये जो एक प्रकार का न्यायी शासन, एक न्यायी एक दुनिया, गरीबों की दुनिया ये आए, तो ये जो बात है भगत सिंह की, जो बात तो था, वो जो गाना गाए थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना गाते थे, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो बात जो थी आज ये बात बुलंद रहू જોઈએ। ये फोटोना कंट्रोवर्सी जो છે આપણે સમજી લેવું જોઈએ। दिस इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इट इज ए रूलिंग पार्टी का इलेक्शन पॉलिटिक्स। इसको समझ जाना पड़ेगा। इसको समझ करके हमको इनको डिफीट करना पड़ेगा। हमको शहीद सरदार भगत सिंह, भले सरदार भगत सिंह हैं, सब जो पगड़ी लगाते हैं सभी सरदार होते हैं, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को याद करना पड़ेगा। इनको किताब को पढ़ना पड़ेगा, विचारों को पढ़ना पड़ेगा, उनके लेटर्स को पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ के आज इनको आज हजारों युवाओं को अंदर में इंस्पायर करना पड़ेगा। इस तरह में कोई किस तरह की एक ब्लाइंड नेशनलिज्म या ब्लाइंड पैट्रियटिज्म खड़ा करना नहीं होगा। ये जो पूंजीवाद को खत्म करना है, समाजवाद को लाना है, ये जो उनका आह्वान जो था, वो इनकलाब को जिंदाबाद जो बुलंद किया था, उसको हमको बराबर रखना पड़ेगा। इतना कहकर ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्कार। क्यों नहीं?